फ्लोर लीडर अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तवज्जो दिलाई और आप लोगों से कहा, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। वहाँ पर जो गर्ल्स हॉस्टल है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पर कई बच्चियाँ उसमें रहते हैं, लेकिन उनको बराबर टॉयलेट की सहूलत नहीं है, पानी पीने की सहूलत नहीं है। ऐसी हालत हो गई है, दरवाजे खिड़कियाँ नहीं है। ये बड़ी अफसोस के साथ और शर्म के साथ कहना पड़ता है कि एक ही यूनानी हॉस्पिटल तेलंगाना में है, एक ही कॉलेज तेलंगाना में यूनानी बचा हुआ है, लेकिन उसको कोई तवज्जो उसकी तरफ नहीं दी जा रही है। मैं आपके ज़रिए से यही कहूँगा कि मैं सीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार सीएम साहब वहाँ का दौरा करें और हेल्थ मिनिस्टर साहब भी वहाँ का दौरा करें ताकि मीर जुल्फिकार अली गाరు अली जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस बात पर तवज्जो देना चाहता हूं आपके ज़रिए से कि मेरे इलाके में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल है। आज उसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है जिसके लिए साबिक़ा में हमारे फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत ने 52 करोड़ 50 लाख का उसको सैंक्शन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वो काम शुरू नहीं हुआ। बार बार ये बात असेंबली में फ्लोर लीडर अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तवज्जो दिलाई और आप लोगों से कहा, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। मैं आपके ज़रिए से ये कहूँगा कि आज तेलंगाना में एक ही यूनानी हॉस्पिटल है और यूनानी कॉलेज है, लेकिन आज उसकी जो खस्ता हालत के लिए जल्द से जल्द हमको काम करवाना चाहिए। वहाँ पर जो गर्ल्स हॉस्टल है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पर कई बच्चियाँ उसमें रहते हैं, लेकिन उनको बराबर टॉयलेट की सहूलत नहीं है, पानी पीने की सहूलत नहीं है। ऐसी हालत हो गई है, दरवाजे खिड़कियाँ नहीं है। ये बड़ी अफसोस के साथ और शर्म के साथ कहना पड़ता है कि एक ही यूनानी हॉस्पिटल तेलंगाना में है, एक ही कॉलेज तेलंगाना में यूनानी बचा हुआ है, लेकिन उसको कोई तवज्जो उसकी तरफ नहीं दी जा रही है। मैं आपके ज़रिए से यही कहूँगा कि मैं सीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार सीएम साहब वहाँ का दौरा करें और हेल्थ मिनिस्टर साहब भी वहाँ का दौरा करें ताकि उनको ये पता चल जाए कि जो हेरिटेज बिल्डिंग जो निज़ाम ने बनाई है, इतनी शानदार बिल्डिंग की क्या हालत हम कर सके हैं। आज हुकूमत उसका मेंटेनेंस नहीं कर सकती। बिल्डिंग बनाना तो दूर की बात है, उसका मेंटेनेंस हम नहीं कर सकते। तो मैं आपके ज़रिए से यही कहूँगा कि आप यहाँ पर ये कहिए कि आप एक ऑर्डर पास कीजिए कि उसको जल्द से जल्द उसका टेंडर किया जाए और कामों को शुरू कर दिया जाए। और एक दूसरी बात यह है कि बशीर बाग नाना बाग की मस्जिद है और काफ़ी जायदाद है, 16 एकड़ का गज़ट है उसके ऊपर, लेकिन तमाम जायदाद पर इंक्रोच कर लिया गया है और वहाँ पर जीएचएमसी उसको परमिशन बार बार देते जा रही है। कई बिल्डिंग्स बन गए हैं। ये सोचना चाहिए जीएचएमसी को बार बार तवज्जो भी दिलाया गया कि इसको परमिशन मत दीजिए क्योंकि ये औकाफी जायदाद है जिसकी ऑलरेडी गज़ट पब्लिश है। तो उसके लिए भी मैं तवज्जो दिलाता हूँ आपसे कि जीएचएमसी को ये कहा जाए कि जितने परमिशन वहाँ पे दिए गए हैं उसको कैंसिल किया जाए और उस पर इंक्वायरी बिठाया जाए कि परमिशन आखिर किस तरीके से दिया गया। मैं यही आपसे कहूँगा। शुक्रिया। अनिरुद्ध रेड्डी गाరు।